यह कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है निकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैच्यू बनाती थी। निकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन निकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था, तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। मिकोला को देखकर वो दोनों सोल्जर्स उस पर बंदूक तान देते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां क्यों हो। मिकोला ने घबराकर कहा, हाँ, मैं यहीं पास के स्कूल में टीचर हूं। तब उनमें से एक सोल्जर ने कहा, अभी के बाद से ये इलाका हमारा है और तुम लोगों को यहां जीने का हक तभी है जब तुम हमारे लिए काम करोगे। यह सुनकर मिकोला का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने चुपचाप वहां से निकलना ही ठीक समझा। उसी शाम मिकोला जब घर लौटा तो उसकी वाइफ नास्टिया ने दरवाजे पर ही बताया कि गांव के कई घरों को सैनिकों ने कब्जा लिया है और कुछ लोगों को जबरन अपने साथ ले गए हैं। मिकोला ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों अपने छोटे से घर में एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश करते हैं। दिन बीतते गए और गांव पूरी तरह से जंग के साए में घिर चुका था। हर जगह सैनिकों की चौकियां और बंदूकें तैनात थीं। स्कूल बंद हो चुका था और बच्चों की आवाजें अब गलियों से गायब थीं। मिकोला हर दिन अपने गांव की बर्बादी देखता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक दिन खबर आई कि पड़ोस के गांव में बमबारी हुई है और दर्जनों लोग मारे गए हैं। इसी बीच मिकोला ने सुना कि जिन दो सैनिकों से वह पहले मिला था, वे गांव वालों से जबरन खाना और औरतें छीन रहे हैं। यह सुनकर उसके अंदर का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाकर कहा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की सुरक्षा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गांव में धावा बोलकर दुश्मन सैनिकों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मिकोला भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर भागा, लेकिन अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और नास्टिया जमीन पर गिर गई। मिकोला ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और अजन्मा बच्चा हमेशा के लिए उससे छिन चुका था। उस पल मिकोला की आंखों में आंसुओं की जगह खून उतर आया। उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक टीचर नहीं रहेगा। वो हथियार उठाएगा और उन लोगों को एक एक करके खत्म करेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी।
उस रात उसने खुद से कस्में खाए और सुबह होते ही गांव के बाहर खड़ी गाड़ियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसे 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स का सामना हुआ, जिन्होंने उसकी हालत देखकर उससे दया भाव दिखाया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिकोला से कहा कि अगर वो सच्चे दिल से लड़ना चाहता है तो वो हमारे साथ आ सकता है। ये सुनकर मिकोला ने बिना देर किए हाँ कह दी और उन सैनिकों के साथ मिलकर वो मिलिट्री बेस चला गया। जाते समय उसने अपनी वाइफ के हाथों का बना छोटा सा स्टैच्यू अपने पास रखा, जो उसकी वाइफ ने उसे सुरक्षा की पूजा के लिए दिया था। बेस पहुंचने पर वहां के सीनियर ने मिकोला को देखकर शक जताया और पहले तो उसे भर्ती करने से मना कर दिया। उसने सोचा कि मिकोला कोई जासूस या धोखेबाज हो सकता है, मगर मिकोला ने पूरा अपना दर्द और अपनी कहानी सीनियर के सामने रख दी। कैसे रूसी सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को मारा और घर जला दिया। ये सुनकर सीनियर का दिल पसीज गया और उसने मिकोला को ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, क्योंकि मिकोला ने अपनी जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाया था। वो मैथ पढ़ाने वाला था, न कि फौजी। वो असेंबल करने में दूसरों से धीमा था और कई बार हंसी के पात्र बना, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रात में भी अकेले अभ्यास करता रहा। एक बार सीनियर ने सबके सामने कहा कि इस दल को और अधिक स्नाइपर्स की आवश्यकता है। इस पर कई लोग स्नाइपर बनने के लिए खड़े हुए। मिकोला भी उनका बीच था और लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई। सीनियर ने उसे एक मौका दिया, बंदूक 20 सेकंड में असेंबल करके दिखाओ। मिकोला ने आंखों पर पट्टी बांधकर फटाफट बंदूक को खोलकर फिर जोड़ा और 18 सेकंड में यह काम पूरा कर लिया। उसकी फुर्ती को देखकर सब दंग रह गए और सीनियर ने उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में जगह दे दी। हालांकि उसे पुरानी गन दी गई, जबकि बाकी को मॉडर्न वेपन्स मिले। फिर भी मिकोला ने उसी पुरानी गन के साथ कड़ी मेहनत जारी रखी। टेस्ट के दौरान स्नाइपर को अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना होता और निशाना पर फोकस करना होता। यह मिकोला ने कर दिखाया। एक खास टेस्ट में जहां लक्ष्य को आंखों पर ब्लैक बोर्ड रखकर अंदाज से मारना था, मिकोला का निशाना थोड़ा चूक गया, क्योंकि उसकी गन पुरानी थी। फिर एक और मुश्किल टेस्ट आया, जिसमें फ्लेयर की रोशनी में रात में निशाना लगाना था। बाकी सब फेल हो गए और केवल मिकोला ने अपनी मैथ की समझ से दूरी और कोण का अनुमान लगाकर परफेक्ट शॉट मारा। वह काम जिसे किसी ने आज तक नहीं किया था। इस पर सीनियर और बाकी सभी उसकी तारीफ करने लगे और उसे कोड नेम रेवन दे दिया गया। अंततः ट्रेनिंग पूरी हुई और कर्नल ने मिकोला को सल्यूट कर सफलता का प्रमाण दिया। थोड़ी ही दिनों में खबर आई कि एक चेक पोस्ट पर रूसी सोल्जर्स ने कब्जा कर रखा है। यही मौका था पहला असली मिशन लेने का। टीम ने पोजीशन ली और जैसे ही लक्ष्य पर फायर करना था, एक गाड़ी आई जिसे रूसी सोल्जर्स ने रोक लिया। उनके कागजात चेक होने पर वे उन्हें जाने देने का नाटक कर रहे थे, पर पासपोर्ट रोक लिए गए। कर्नल ने फायर करने का आदेश दिया और सभी स्नाइपर्स ने एक झटके में अपने अपने टारगेट निपटा दिए। मिशन सफल हुआ, पर लौटकर मिकोला ने देखा कि कई साथी बेस पर नहीं थे। अगले दिन खबर आई कि दूसरे मिशन पर भेजे गए उसके बहुत से साथी मारे गए थे। उन्हें एक ढाकादेदी रूसी स्नाइपर ने धरा था, जिसका नाम सीरी था। कुछ दिन बाद मिकोला की टीम दूसरे मिशन पर निकली। उन्होंने माइंस बिछाए और जब रूसी सैनिक आए तो मिकोला ने अपनी इंसानियत और शैक्षिक प्रेम के बावजूद वह कदम उठाया जो जरूरी था। उसने लैंड माइंस पर निशाना लगाया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एवन समेत कई रूसी सैनिक मारे गए। कर्नल ने मिकोला से पूछा कि उसने क्या सोचा था। मिकोला बोला कि एवन अब उसका छात्र नहीं, बल्कि उसकी बिरादरी का दुश्मन बन चुका था। इस मिशन के बाद कर्नल मिकोला पर पूरा भरोसा करने लगा और अक्सर अपना निजी जीवन भी उसके साथ साझा करने लगा। उसने बताया कि वह अपनी बेटियों से अपने सैनिक होने की बात छुपाता है और उनके सामने सामान्य व्यवसायी की तरह पेश आता है। मिकोला ने कर्नल को अपनी कहानी बताई और दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई। एक महत्वपूर्ण मिशन में उन्हें खबर मिली कि सीरी नाम का वैसा ही खतरनाक स्नाइपर पास की लोकेशन पर है, जिसने कई उत्तम यूक्रेनी स्नाइपर्स को मार गिराया था। मेजर ने प्लान बनाया। एक टीम सामने हमला करेगी और दूसरी पीछे से घात लगाएगी, ताकि मिकोला बिल्डिंग में जाकर सीरी तक पहुंचकर उसे खत्म कर दे।
प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ। मिकोला बिल्डिंग में घुसा, 2 रूसी सोल्जर्स को मारा और आगे बढ़ा। ऊपर छत पर सीरी ने देखा कि आसपास सब कुछ अजीब है और उसने अपने साथी से संपर्क किया, पर बैकअप आने में 10 मिनट लगते। तभी मिकोला ने पल्लों में कार्रवाई की। उसने सीरी पर हमला किया, चाकू मारकर उसे घायल किया और ग्रेनेड फेंककर बिल्डिंग में मौजूद आखिरी रूसी स्नाइपर को भी मार गिराया। सीरी की टीम ने जब बिल्डिंग पहुंची तो उन्हें पता नहीं था कि सीरी अब नहीं बचा। मिकोला ने कॉल उठाकर कहा कि अब तुम सब मरने वाले हो और ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। तुरंत ही यूक्रेनी स्नाइपर्स ने ट्रक के चारों ओर छिपकर रूसी सोल्जर्स पर जोरदार गोलीबारी शुरू की और एक एक कर सभी रूसी सोल्जर्स का सफाया कर दिया गया। मिशन के कुछ दिनों बाद मिकोला वहां अपनी वाइफ की कब्र पर गया। उसने जो कसम ली थी वह पूरी हो चुकी थी। उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। मिकोला ने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और फिर वह वहां से चला गया। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।